अभिषेक झा आ गए जेडीयू के। अभिषेक जी, आप ही के पास पहला सवाल लेके आने वाला था, लेकिन अब थोड़ा विलंब हुआ आपको आने में, लेकिन फिर भी सवाल तो मौजूद है कि क्या जरूरत लगी आपको ये करवाने की। बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन मैं आपका उत्तर सुनना चाहता हूं। देखिए, ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और जरूरत जहां तक सवाल है, आपका चैनल है या कोई भी प्रतिष्ठित कंपनी तक चलती है तो समय के साथ अपग्रेडेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज तक हमारा देश उसी 1931 के मॉडल पर, जो जाति आधारित जनगणना हुई थी, उसी पर पॉलिसीज बन रही थी, तो हर पार्टी ने समर्थन दिया था। देश के स्तर पर तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने सदन के अंदर कहा था कि 2021 में हम जातीय आधारित जनगणना करवाएंगे, वो तो अपने वादे से मुकर गए। केंद्र की सरकार के उन्मुख रवैये के बाद बिहार की सरकार ने फैसला किया अपने खर्च पर जातीय सर्वे कराने का। भाई, नीतीश कुमार जी तो अपने कमिटमेंट, अपने निश्चय के लिए जाने जाते हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद जनता से किया वादा उन्होंने बखूबी पूरा किया और हर एक पार्टी ने समर्थन दिया था। क्रॉस पार्टी बाउंड्रीज, सदन के अंदर सदन के बाहर, इस प्रस्ताव पर सबने मुहर लगाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भरोसा ही नहीं था कि नीतीश कुमार जी इस मसले को लेकर इतना आगे निकल जाएंगे और इतना समर्थन मिलेगा। तो भाई, पॉलिसीज बनानी है, हर समाज, हर तबके के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना है। जब तक आंकड़े सामने नहीं होंगे तब तक सही क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। ये सब तो सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। अभी जैसे झा साहब, अभी आंकड़े सामने हैं, जैसे कुर्मी को करीब 2.25%, तेली का 3%, मल्लाह समाज के लिए 2.5%, बनिया 2.31, कायस्थ 0.60। अब इससे क्या करेंगे आप? कैसे देंगे लोगों को उनका हक? मैं आपको बता रहा हूं, चाहे विषय आरक्षण का हो, चाहे सरकारी जो योजनाएं होती हैं जिनका लाभ लाभुकों को मिलता है, तो ये सिर्फ जातीय सर्वे तक सीमित नहीं है। अभी आपके सामने और भी तथ्य सामने आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है। सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उनकी, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, उनका भी आकलन किया जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे वर्ग के लोग होंगे जिनको चीजों का लाभ पहले मिल चुका है, वो विकसित हो चुके हैं, उनके समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं मिल पाया है। तो पॉलिसीज जब सरकार की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा बन रही होती है तो ये डेटा होना चाहिए। और ये डेटा जब होगा, बहुत लोग उसको चुनावी अभियान के हिसाब से देखते हैं। अरे, नीतीश कुमार जी तो वो नेता हैं जिन्होंने 2005 में बिहार की बागडोर संभाली, 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया, नियोजित शिक्षकों के मामले में 50% आरक्षण दे दिया, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, और बिहार के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में बेटियों को 33% आरक्षित सीटें दे दी। तो भाई, अलग अलग लोग एजेंडा एंगल सेट करते हैं, लेकिन ध्येय सबसे तो उसका कोई असेसमेंट जो आपने ये सब गिनाया, अभिषेक जी आपने जो इतना गिनाया नीतीश जी का, उसका कोई असेसमेंट आपने किया कि उसके क्या रिजल्ट आए? रिजल्ट आपके सामने है ना। नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता, नीतीश कुमार जी की, वो तो अलग बात है। मतलब एक्चुअल में कुछ कहीं कोई सर्वे, कोई बार बार मुहर लगाना, नहीं वो ठीक है, लेकिन एकदम मैं आपको बताता हूं जी। नहीं, मैं बताता हूं आपको, जब महिलाओं को हम सशक्त करते हैं तो आज आपको बिहार पुलिस में 29,000 से अधिक बेटियां दिखाई पड़ेंगी। जीविका समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनकी संख्या लगभग 1,28,00,000 रुपए है। आज आपको बेटियां SLR और एक से एक ऑटोमेटिक गन लेकर थानों में दिखेंगी। नहीं, ये मैं समझ गया अभिषेक जी, ये आपको आइडिया होगा इसलिए आप बता रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कोई 2-4 लोगों की कमेटी या कमीशन बना के एक्चुअल असेसमेंट हुआ इस चीज का? नहीं, बहुत चीजों के असेसमेंट के लिए कमिटीज बिहार में बनती हैं और उनके रिपोर्ट भी सौंपे जाते हैं। लेकिन ये जो बड़ा सामाजिक परिवर्तन है, जो बड़ा सामाजिक बदलाव है, उसकी गवाह तो बिहार की जनता है ना। बिहार की सड़कों पर सर्वे करके देखेंगे तो आपको साफ ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ओके, ठीक है, और ठीक है, अच्छी बात है। अभिषेक जी, अब हो तो गई जातीय जनगणना, यहां से आगे एक्शन प्लान क्या होगा? नहीं, विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है सरकार के द्वारा और डेटास काफी जरूरी थे। बहुत सारे अड़चने आई, बहुत सारे प्रायोजित चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद सरकार इन चीजों में सफल हुई। आने वाले समय में एक विस्तृत रोड मैप, जिस तरह से सर्वे की रिपोर्ट अभी प्राइमा फेशिया साझा की गई है, आगे भी चीजें बताई जाएंगी, उस तरह से एक विस्तृत रोड मैप जनता के सामने होगा। और जिस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी वो बिहार ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमारा 2 सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है कि इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि आज की तिथि में देश के स्तर पर जातीय जनगणना करवानी हो या किसी भी प्रदेश में जातीय गणना करानी हो, उस पर उनका स्टैंड आज का क्या है। ये लोग तो क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हैं कि बिहार में इन्होंने प्रस्ताव दिया तभी ये चीजें तय हुई। तो आज की डेट में क्या वस्तु स्थिति है?
अगर ये इसके पक्ष में है तो जहां भी इनकी सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, वहां कब कराएंगे और देश में कब कराएंगे? और अगर ये इसके विपक्ष में है तो बताएं कि इस तरह का राजनीतिक दोहरा चरित्र इनका क्यों है। एक सीधा सा सवाल देश की जनता इनसे जानना चाहती है, आपके माध्यम से इनसे पूछिए और बताइए कि आज की तिथि में जाति आधारित जनगणना को लेकर इनकी मंशा क्या है। ठीक है, लेकिन